Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss God Skill Up Mathematics Series Grade 3 and the unit is for the title of unit 4 is Fractions. Fractions में आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो रिव्यू एक्सरसाइज 4 है. हमने एक्सरसाइज का रिव्यू करते हैं. वो कह रहे हैं आंसर दीज, इनका आंसर दें. व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट. कहता है जो शेडेड पार्ट है इसकी फ्रैक्शन आप बताएं. तो हम इजीली है, देखें इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट इसमें शेडेड है और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में से 7 पार्ट इसमें शेडेड है. राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 12 to 24. कहता है ऐसी फ्रैक्शन लिखिए जो 12 over 24 के इक्विवेलेंट हो. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आप निकालना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो 12 to the 24 एंड 24 to the 48. तो ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई. 2/5 minus 1/10 इनको करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/5 minus 1/10 इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो 4/10 minus 1/10, तो 4 minus 1/10 which is equal to 3/10. तो ये आ गया 3/10. वो कह रहा है 4/24 का सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें. 4/24 का सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें. तो इसका जो ग्रेटेस्ट हाईएस्ट जो कॉमन इसका फैक्टर होगा वो जो है वो उसको कौन डिवाइड करता है, वो 4 ही कर रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 4 1 the 4 एंड 4 6 the 24. तो 1 और 6 इसका सिंप्लीफाई आंसर आ गया. वो कह रहा है व्हाट इज द मिसिंग न्यूमिनेटर. मिसिंग न्यूमिनेटर आप लिखें, देखें ये है 9/12 minus 1/4. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 3 से कर दिया डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए. 9/12 minus 3/12. 9 minus 3/12. 9 में 3 गया तो 6/12. नीचे हमें 6 चाहिए तो 2 6 the 12, 2 3 the 6. तो हमारा क्या आ जाएगा 3/6 हमारा आंसर होगा. इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर. वो कहता है बताइए कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है, 1/2 और 1/4. 1/2 छोटी है, 1/4. डिनोमिनेटर इनके बराबर करके देख लेते हैं. तो ये 2/4 है और ये 1/4 है. अब जो इनमें न्यूमिनेटर में बड़ा है वही असल में बड़ा है. तो ये 2 बड़ा है. तो 2/4 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/2. तो इट मींस 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. अरेंज द फ्रैक्शन इन ऑर्डर बिगिनिंग विद द ग्रेटेस्ट. कहते हैं इसको ऑर्डर में करें, स्टार्ट किसी हो रहे हैं, बिगिनिंग विद द ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट से शॉर्टेस्ट की तरफ जाएंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. क्वेश्चन 2 2/3 5/6 एंड 7/12. इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है इनका वो क्या आएगा 12. इसको 4 पे कर दिया, इसको 2 पे कर दिया और इसको 1 पे कर दिया. तो 4 to the 8, 3 4 the 12, 5 to the 10, 2 6 the 12, 7/12. बिगिनिंग्स विद द ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट कौन सा इसमें 10/12, फिर 8/12, फिर 7/12. 10/12 जो है वो मिड वाला है तो वो मिड वाली वैल्यू के 5/6. फिर इसमें हमने देखा 8/12. 8/12 फर्स्ट टर्म में 2/3 और फिर जो ये थर्ड है वो 7/12. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का लेट्स सपोज पार्ट नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन 3 पार्ट 2. Taha painted a door. Taha एक डोर पेंट कर रहा है. 5/12 ऑफ इट वाज पेंटेड वाइट. 5/12 जो है इसका क्या है पेंटेड वाइट है. एंड 1/4 इज पेंटेड ग्रे. 1/4 उसका क्या है पेंटेड ग्रे.
द रेस्ट वॉज नॉट पेंटेड, कहता बाकी ये पेंटेड नहीं है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डोर वॉज पेंटेड, कह रहा बताएं उसका कितना पार्ट जो है वो पेंट हो चुका है। तो देखें इनको एडअप कर देंगे हम, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का सेम बनाते हैं। 4/12 कहाँ आता है, 3 पे, तो 5/12 प्लस 3/12, तो 8/12 आ गया। तो 4 2 द 8, 4 3 द 12, इट मीन्स 2/3 पार्ट उसका पेंट हो चुका है। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। साथ इसकी समरी भी देखते जाते हैं। समरी में वो कह रहा है अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल और अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फ्रैक्शन होता है वो होल का एक पार्ट होता है और उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। द बॉटम वैल्यू इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, हम जो बॉटम वैल्यू को डिनोमिनेटर कह देते हैं, जो कि हमें बता रहे थे कि टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं। जो ऊपर वाली वैल्यू होते हैं हम उसको न्यूमिनेटर कह देते हैं और ये बता रहे थे कि कितने पार्ट्स उसमें हैं, जो शेडेड हैं या कलर्ड हैं कितने हैं। When the numerator of the fraction is smaller, कहता है जब आपका न्यूमिनेटर स्मॉलर होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। When the numerator of the fraction is equal or greater than, जब आपका न्यूमिनेटर ग्रेटर हो जाएगा तो वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। We can find the equivalent fraction by multiplying numerator denominator with the same number। हम सेम नंबर के साथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा है इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ सेट फ्रैक्शन आर सेम, अगर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन सेम है, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटेस्ट न्यूमिनेटर विल बी ग्रेटर, तो जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही टर्म बड़ी होगी। और जब वो कह रहा है कि व्हेन द फ्रैक्शन हैव अनलाइक डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर अनलाइक हैं, वी फर्स्ट फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द कॉमन डिनोमिनेटर, हम सबसे पहले उसके कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे। व्हेन यू एंडेड फ्रैक्शंस फर्स्ट चेक द डिनोमिनेटर, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर आप चेक करें, इक्विवेलेंट करें। अ डेसिमल नंबर इज अ नंबर दैट इज रिटन यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको पॉइंट के साथ लिखा जाता है। डेसिमल के 3 पार्ट होते हैं, एक होल नंबर होता है, एक डेसिमल पॉइंट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। एन इजी वे टू कंपेयर डेसिमल नंबर इज द लाइन अप द नंबर बाय देयर प्लेस वैल्यू, कहता है एक आसान तरीका है डेसिमल को कंपेयर करने का, लाइन अप उसको करके उसके नंबर वैल्यू को आपस में कंपेयर कर दें। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।